तो हम लोग अभी तक क्या क्या देख लिए इंडिया इन 18th सेंचुरी में। तो हम लोग देख लिए पॉलिटिकल सिचुएशन। पॉलिटिकल सिचुएशन में हम लोग लेटर मुगल्स के बारे में देख लिए, देन रीजनल स्टेट्स के बारे में भी देख लिए। अब हम लोग को देखना है सोशल कंडीशन और कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में। तो आइए अब हम लोग सोशल कंडीशन और कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में कुछ कुछ देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सोसाइटी ऑफ 18th सेंचुरी के बारे में। 18th सेंचुरी में हम लोग का सोसाइटी कैसा था। तो स्लेवरी बहुत ही कॉमन हुआ करती थी राजपूत, खत्रीस और कयास्था कम्युनिटी में। और जो ये स्लेव हैं, मतलब जो दास हैं, नौकर हैं, वो लाए जाते थे अबिसिनिया से। अबिसिनिया अभी का इथोपिया। इथोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है। तो उस समय के सोसाइटी में स्लेवरी का सिस्टम राजपूत, खत्रीस और कयास्था में बहुत ही कॉमन था। देन एग्रीकल्चर जो है वो लोगों का लिवलीहुड हुआ करता था। देन टेक्निकली बैकवर्ड हुआ करते थे उस समय के लोग, और जो एग्रीकल्चर है उसमें भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता था बिल्कुल भी, और इसीलिए प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो थी। प्रोडक्टिविटी लो थी इसलिए फार्मर सफ़र किया करते थे। फार्मर की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, और यूँ कह लें कि फार्मर की सिचुएशन चूँकि बहुत ज़्यादा ख़राब थी इसीलिए वो लोग टेक्निकली बैकवर्ड थे, क्योंकि उन लोगों के पास पैसे ही नहीं थे कि टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट कर पाए एग्रीकल्चर में। देन हम लोग देखते हैं तो कास्ट सिस्टम 18th सेंचुरी के सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिजिड हुआ करती थी। सोसाइटी जो है वो 4 भागों में डिवाइडेड थी, 4 वर्णाज में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। देन हिंदूज में तो हम लोग को कास्ट सिस्टम कॉमन देखने के लिए मिलता है, लेकिन मुस्लिम्स में कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं देखने के लिए मिलता है। लेकिन उस समय पर मुस्लिम्स में भी 2 कास्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलते थे, अशरफ मुस्लिम और अजलफ मुस्लिम। अशरफ मुस्लिम जो है वो वैसे मुस्लिम्स को कहा जाता था जो हाई क्लास मुस्लिम हुआ करते थे, और अजलफ मुस्लिम वैसे मुस्लिम्स को जो लो क्लास मुस्लिम हुआ करते थे, और ये लोग कन्वर्टेड मुस्लिम होते थे। मतलब इन लोगों का रियल रिलीजन कुछ और होता था, लेकिन ये खुद को कन्वर्ट करके मुस्लिम में तब्दील कर लिए होते थे, तो उन्हीं को हम लोग अजलफ मुस्लिम बोला करते थे। देन एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन की बात करें तो हिंदूज में एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए पाठशाला हुआ करता था, और मुस्लिम में उसी को हम लोग मकतब बोलते थे। देन हिंदू में हायर एजुकेशन के लिए चतुपतीस या फिर टोल्स देखने के लिए मिलता है, और वही मुस्लिम्स में हायर एजुकेशन के लिए मदरसा देखने के लिए मिलता है। देन जो हिंदू कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, उसमें किस तरीके के एजुकेशन पर फोकस किया जाता था। तो ट्रेडिशनल एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस रहता था। ट्रेडिशनल एजुकेशन बोले तो जैसे लिटरेचर, लॉ, रिलीजन, फिलॉसफी, लॉजिक एट्सेट्रा, इन सब पर ज़्यादा फोकस रहता था। देन वुमेन की सिचुएशन की अगर बात करें तो उस समय सती सिस्टम, पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, नो विडो रीमैरिज, ये सब बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट था 18th सेंचुरी की सोसाइटी में। देन जो राजा सवाई जय सिंह है अम्बेर के, और मराठा जनरल परशुराम भाऊ, ये दोनों मिलकर ट्राई करते हैं कि ये लोग सती सिस्टम को अबोलिश कर दें, पर ये लोग फेल हो जाते हैं, इसमें वो लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। थैंक यू। अब हम लोग देखते हैं कल्चरल कंडीशन कैसा था 18th सेंचुरी में। तो हम लोग क्या देखते हैं कल्चरल कंडीशन में, तो जब मुगल्स थे तो वो लोग पैट्रोनेज दिया करते थे ट्रेडिशनल आर्टिसंस को, लेकिन विथ द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स एंड राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स दिज आर्टिसंस शिफ्टेड टू रीजनल किंगडम्स। लेकिन हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि जैसे जैसे मुगल्स का डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है और रीजनल स्टेट्स इमर्ज होना शुरू होते हैं, तो जो आर्टिसंस है उन लोगों को इतना पैट्रोनेज नहीं मिल रहा था इन रीजनल किंगडम से, इसलिए ये लोग दूसरे टेरेटरी में अब शिफ्ट हो जाते हैं। मुगल टेरेटरी से शिफ्ट हो जाते हैं ये लोग दूसरे टेरेटरी में। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो रीजनल किंगडम्स इमर्ज होते हैं उसका रिजल्ट निकलता है कि न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर डेवलप। कि जब रीजनल किंगडम्स इमर्ज होते हैं तो ये लोग आर्टिसंस को पैट्रोनेज देना कम कर देते हैं। देन हम इसका रिजल्टेंट क्या निकलता है कि नए तरीके का, नया स्टाइल का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर का डेवलपमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा 18th सेंचुरी में। अब हम लोग देखते हैं कि 18th सेंचुरी में डेवलपमेंट्स हम लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो डेवलपमेंट्स में अगर आप देखना चाहो तो आर्किटेक्चर में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है पद्मनाभपुरम पैलेस केरला में।
ये फेमस था मुराल पेंटिंग्स के लिए। देन बड़ा इमाम बाड़ा इन लखनऊ, जो कि 1784 में बनाया गया था असफउद्दौला के द्वारा। देन इसी में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है पिंक सिटी जयपुर में, जो कि बनाए थे सवाई जय सिंह। देन पेंटिंग्स में डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें स्कूल ऑफ राजपूताना एंड कांगड़ा देखने के लिए मिलता है। देन पोएट्री की बात करें तो इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएट्स इमर्ज होते हैं 18th सेंचुरी में ही, जैसे कि मीर, सौदा, मिर्ज़ा गालिब। हालांकि मिर्ज़ा गालिब 19th सेंचुरी शुरू हो चुका था, तब इनका इमर्जेंस देखने के लिए मिलता है। ये प्रोमिनेंट पोएट के रूप में जाने जाते हैं। देन लिटरेचर में अगर बात करें तो हम लोगों को कंचन नाम्बियार का कंट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है मलयालम लिटरेचर में। कंचन नाम्बियार का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है मलयालम लिटरेचर में। देन अगर साइंस में हम लोग देखना चाहें डेवलपमेंट की बात करें तो सवाई जय सिंह जो है वो 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज को डेवलप किए थे। कौन सा? दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन। और ये जो 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज हैं, इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया था, जो मैं आपको बता सकता हूँ, जिससे आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो इसका ट्रिक है कि मथुरा में डीजे बजा। मथुरा में डीजे बजा से कैसे याद रख सकते हैं? तो मथुरा से तो सिंपली आप याद रख लीजिए मथुरा, और फिर डी से दिल्ली, जे से जयपुर, और बजा से बनारस, और जो इसमें ज आ रहा है उससे उज्जैन। तो मथुरा में डीजे बजा। मथुरा, डी से दिल्ली, जे से जयपुर, बी से बनारस, और जा से उज्जैन। तो ऐसे करके आप 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज जो कि सवाई जय सिंह के द्वारा बनाया गया था उसको याद रख सकते हैं। थैंक यू। कर दे, होगी।